एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस। अब हम लोग लेकर हाजिर हुए हैं सेकंड केमिस्ट्री क्लास 12 का एक दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड सेकंड चैप्टर है आपका अल्कोहल फिनाल एंड ईथर। एनसीईआरटी बुक का ये सेकंड चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं, साथ में कंपटीशन की चीज़ें भी आ जा रही कवर करते हुए चल रहे हैं, और किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो इसके लिए आराम से वो पढ़ सकता है, चाहे आईएससी बोर्ड का भी। चलिए हम लोग अल्कोहल फिनाल और ईथर तीन चीज़ें एक साथ कंबाइंड रूप से इसमें पढ़ना है। अल्कोहल फिनाल एंड ईथर। सबसे पहले अल्कोहल। तो अल्कोहल बनता कैसे है? ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। जैसे हाइड्रोकार्बन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन RH होता है, इसमें से H हटा दीजिए, OH लगा दीजिए, तो क्या बन गया? अल्कोहल। अगर आप बेंजीन लिए हैं C6H6 बेंजीन बोला जाता है, इसमें से H निकाल दीजिए और OH लगा दीजिए, तो C6H5OH फिनॉल कहलाएगा ये, और ये कहलाएगा अल्कोहल। आप सोचेंगे इसे भी तो अल्कोहल कह सकते हैं। नहीं, इसे अल्कोहल नहीं कह सकते हैं। सिर्फ OH ग्रुप से अल्कोहल नहीं होता है। जब एलिफैटिक कार्बन के साथ OH लगता है तो इसे अल्कोहल कहते हैं, एरोमेटिक के साथ लगता है तो फिनाल। इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो अल्कोहल का अगर देखेंगे तो कलरलेस होता है, उसकी एक अलग अल्कोहलिक स्मेल होती है जो सिर्फ अल्कोहल में ही होती है। और दूसरा, आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, अगर वो अल्कोहल है उसमें डालेंगे तो आपको रेड कलर मिलने लगेगा, जिससे अल्कोहल क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कंपाउंड अल्कोहल ही है। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे बेनाइल अल्कोहल बोलते ज़रूर हैं पर ये रियल में अल्कोहल नहीं है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ये टेस्ट नहीं देगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं कि अल्कोहल है या नहीं, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में डालिए तो आपको पता चल जाएगा अल्कोहल है या नहीं। तो ये अल्कोहल के बारे में स्टार्ट करना था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक है। तो एलिफैटिक का हम लोग पहले करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ तो हमको करना क्या है, पहले एलिफैटिक का। एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड का। तो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं जैसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, तीन टाइप्स जैसे एल्किल हैलाइड में किए थे सिमिलरली। तो हम कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक, जैसा कि नाम मोनोहाइड्रिक है। मोनो मीन्स वन होता है, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। तो 1 OH ग्रुप वाले को मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जैसे CH3, CH2OH, CH3OH, ये सब मोनोहाइड्रिक कैटेगरी में आते हैं। और डिग्री बोले जाए तो 1 डिग्री का हैवी 1 डिग्री कह सकते हैं। और कार्बन अगर बढ़ा दिए आप तो ये 1 डिग्री तब भी है, क्योंकि कार्बन, ये तो 2 डिग्री कार्बन है बट ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री से OH जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। डिग्री में रिप्रेजेंट करें तो 1 डिग्री हुआ, और एक OH है, 1 OH है, इसलिए मोनोहाइड्रिक। दूसरा है डाईहाइड्रिक, सॉरी डाईहाइड्रिक से पहले ये मोनोहाइड्रिक में कई क्लासिफिकेशन है। 1 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का अल्कोहल का भी आप बोल सकते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, तो इसे हम डाईहाइड्रिक 2 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। जैसे इस कार्बन की डिग्री बताइए, 1 यानी 2 डिग्री हो गया। कार्बन इधर चाहे जितना हम बढ़ा दें, पर जिससे OH जुड़ा है उसको देखते हैं कितने कार्बन। जैसे मान लीजिए इसकी डिग्री 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी 2 डिग्री हो गया। तो सिमिलरली 3 डिग्री अल्कोहल, इसकी अगर बात करें तो 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, यानी जो अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा
वो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अब चाहे आप C2H5 ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं है डिग्री पर, चाहे जहाँ भी C2H5 लें, पर ये कार्बन तो 3 कार्बन से ही जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक में और भी हैं कुछ टाइप, जैसे बिनाइलिक, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। बिनाइल एल्कोहल मीन्स CH2CHOH, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बिनाइल है क्योंकि डबल बॉन्ड से जस्ट OH जुड़ा है। एलाइल एल्कोहल जैसे CH2CH एंड CH2OH, मतलब ये एलाइल है बिनाइल के जस्ट बाद। यहाँ अगर बेंजीन रिंग टाइप का, मतलब रिंग टाइप का बना लें तो ये आपका एलाइलिक ग्रुप होगा। तो इस तरह से हम लोग मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन कर चुके। अब आते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो देखिए डाईहाइड्रिक सेकंड नंबर है हमारा। डाईहाइड्रिक मीन्स क्या होगा, 2 OH ग्रुप होगा। मतलब 1 OH मोनोहाइड्रिक, उसमें कई टाइप हमने देखा। डाईहाइड्रिक में देखिए CH2OH, CH2OH, इसको हम कॉमन नेम एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। अगर ऐसे हम लिख दें, ये कहलाता है प्रोपिलीन या प्रोपाइलीन कह सकते हैं, ग्लाइकॉल। तो ये डाईहाइड्रिक है। डाईहाइड्रिक में 2 कार्बन पर 1 ही कार्बन पर 2 OH भी हो सकता है, तो लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक, अगर कभी भी एक ही कार्बन पर 2 OH आए तो अनस्टेबल है, वाटर रिलीज करेगा। थर्ड, ट्राईहाइड्रिक पे हम डिस्कस करते हैं। मीन्स 3 OH ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, या IUPAC लिखना है तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल लिख देंगे। ग्लिसरॉल ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसलिए हम लोग यूज करते हैं, और कार्बन बढ़ा सकते हैं लेकिन यही ज़्यादा यूज होता है इसलिए हमने एक लिया, ट्राईहाइड्रिक। अब हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक की अगर बात करें, तो देखिए पॉलीहाइड्रिक मीन्स 3 से ज़्यादा OH हो, इसको कहते हैं मैनिटॉल, सार्बिटॉल भी बोलते हैं। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ। ये था आपका एलिफैटिक का क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा एरोमेटिक का देख लेते हैं हम लोग। एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हो, मतलब OH अटैच्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग, नोन एज फिनॉल। अगर एलिफैटिक भी लगा दें और बेंजीन रिंग भी लगा दें, मतलब इस टाइप, तो इसको कहते हैं बेंजिल ग्रुप है ही, पहले डिस्कस हो चुका है, बेंजिल एल्कोहल। क्या कहेंगे? बेंजिल एल्कोहल। अब 2 3 ये सब लगा सकते हैं। ये मोनोहाइड्रिक में इतने टाइप हो गया।
और भी हैं, जैसे OH अगर आर्थो पे CH3 लगा है, ये भी मोनोहाइड्रिक है। ये सब नाम कॉमन नेम है पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आर्थो क्रिसॉल बोलते हैं। OH मेटा पे है तो मेटा क्रिसॉल बोलते हैं, M क्रिसॉल। OH पैरा पे CH3 है तो P क्रिसॉल बोलते हैं। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाली क्रिसॉल नाम से आ जाता है इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, IUPAC लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सीटालवीन इस तरह का नाम हो जाएगा, उसका मेटा हाइड्रोक्सीटालवीन। तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। चलिए हम लोग डाईहाइड्रिक, एरोमेटिक में डाईहाइड्रिक पे बात करते हैं। एल्कोहल, OH ग्रुप की वजह से हम लोग एल्कोहल बोल रहे हैं पर ये एल्कोहल नहीं है। OH अगर बेंजीन रिंग पर 2OH हो तो इसे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कैटेकॉल। ऑर्थो पर 2OH हो तो 1-2 पोजीशन पर, अगर मेटा पर हो तो इसको रिसोर्सिनॉल बोलेंगे। अगर पैरा पर हो तो इसे क्विनॉल बोलेंगे। शॉर्ट में CRQ याद रखिएगा, हो जाएगा। अगर IUPAC लिखना है तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। तो अब चलिए ट्राईहाइड्रिक क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कह सकते हैं या एरोमेटिक एल्कोहल। OH इसको कहते हैं पायरोगैलॉल। इसका यूज है ऑक्सीजन एब्जॉर्बर की तरह। IUPAC लिखना है तो 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन। OH ये तो क्विनॉल है ही है, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा है इसलिए कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और तीसरा अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। देखिए IUPAC हम लिख सकते हैं आराम से, कॉमन नेम नहीं बच्चों को पता होती है इसलिए हमने कॉमन नेम लिखे हैं ताकि आपको नाम धीरे धीरे ले, तो एक बार में तो नहीं याद होगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ से 1 2 3 1 3, यहाँ 5 आया, 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन। IUPAC नाम तो सिंपल है पर कॉमन नेम भूलता है, इसलिए हम लोग इस तरह से क्लासिफिकेशन किए। आगे हम लोग प्रिपरेशन वगैरह करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।